एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स लेमा। तो यूक्लिड्स लेमा के प्रूफ में यूक्लिडियन एल्गोरिदम का भी यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट देखेंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है। उसके बाद यूक्लिड्स लेमा देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिडियन एल्गोरिदम देख लेते हैं। एनी टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स a and b has a unique GCD such that d is equal to ma plus nb for some mn belongs to z। ठीक है, तो अगर कोई दो नॉन ज़ीरो इंटीजर a और b हैं और उनका यूनिक GCD है, तो कोई दो इंटीजर mn इस तरह से z में इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि d इज इक्वल टू ma प्लस nb हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपको GCD में कोई दिक्कत है तो आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और डिवाइज़र पे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड्स लेमा क्या होता है? इफ़ टू इंटीजर्स a and b आर रिलेटिवली प्राइम, दैट इज़ GCD of a comma b is equal to 1 and if a divides bc then a divides c। ठीक है, मतलब कि अगर दो इंटीजर a और b हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम कह सकते हैं या फिर को प्राइम कह सकते हैं, और रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम का मतलब हो गया कि इन दोनों a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दो नंबर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे या फिर को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर दो नंबर a और b हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम हैं एक दूसरे के साथ, इसका मतलब कि GCD उनका 1 है, मतलब GCD ऑफ a कॉमा b 1 है। तो एंड इफ़ a डिवाइड्स BC देन a डिवाइड्स C, और अगर a जो है BC को डिवाइड कर रहा है तो a जो है वो C को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। गिवन है GCD ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 1, हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि जो GCD है a कॉमा b की वो 1 है। देयरफॉर बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स x एंड y सच दैट xa प्लस yb इज इक्वल टू 1। जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि a और b कोई दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स थे और उनकी GCD d थी, तो दो इंटीजर्स m एंड z में एग्जिस्ट करते थे इस तरह से कि d इज इक्वल टू ma प्लस nb हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पे भी जो a कॉमा b है उसकी GCD 1 है, तो इसके लिए भी यूक्लिडियन एल्गोरिदम की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो दो इंटीजर x और y एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से कि xa प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम c को मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा xac प्लस ybc इज इक्वल टू c फॉर सम c बिलोंग्स टू z। ठीक है, c की कुछ वैल्यूज़ के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब xac प्लस ybc इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब हमें ये भी गिवन है स्टेटमेंट में कि a डिवाइड्स bc है। ठीक है, मतलब a जो है वो bc को डिवाइड कर रहा है, तो हमने लिख लिया गिवन a डिवाइड्स bc। इसका मतलब, और अगर a जो है bc को डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर k एग्जिस्ट करेगा z में इस तरह से कि bc इज इक्वल टू ak हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भी कोई डाउट हो रहा है तो इस पर भी मैंने डिवाइज़र एंड फैक्टर्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ जाके इसे चेक कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इफ़ a डिवाइड्स bc है तो देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू z सच दैट bc इज इक्वल टू ak। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर करेंगे, मतलब जहाँ पे BC है वहाँ पे हम AK पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू XAC प्लस YAK। ठीक है, अब C इज इक्वल टू, इन दोनों में A कॉमन है तो A को हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा A इंटू XC प्लस YK। ठीक है, अब ये भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, c भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये इन दोनों का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, ये चारों जब इंटीजर हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो हम इसको एक दूसरा इंटीजर l मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हम l पुट कर लेते हैं कि l इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई के बिलोंग्स टू z है, तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, al। ठीक है, यहाँ पे हम जब l पुट कर देंगे तो c इज इक्वल टू al हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि a जो है वो c को
डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर डिवाइज़र फैक्टर में या फिर जीसीडी में आपको दिक्कत है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।